प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ये टॉपिक पेश कर रहे हैं आपके लिए। मकर राशि, बुरे वक्त से पहले 4 संकेत मिलते हैं। जी, मकर राशि के जातकों, जब आपके जीवन में बुरा वक्त आता है, बैड टाइम आने लगता है, उससे पहले आपको 4 संकेत मिलते हैं। अगर उन संकेतों को आप समझ लेते हैं तो बुरा वक्त हो सकता है टल जाए या आप उसे टाल सके। ये संकेत कुदरत की तरफ से मिलते हैं, प्रकृति की तरफ से मिलते हैं, नेचर की तरफ से मिलते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, 4 indications, 4 signs are provided to you by the nature before advance of calamity और adverse time, bad time। जी, तो देखिए कि जो हैं मकर राशि के जातकों, बुरे वक्त से पहले 4 संकेत कौन से मिलते हैं, इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझाएंगे। उनको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि जीवन में इनमें से कोई भी संकेत मिले तो समझ जाना कि आने वाले दिन बुरे हो रहे हैं। संभल जाइए, और कुछ संभलेंगे तो वो बुरा वक्त आपके टल भी जाएगा। जीवन में कोई बड़ा आघात नहीं लगेगा, बड़ी परेशानी नहीं होगी आपको। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कभी कभी लोगों के जीवन में अचानक बड़ा आघात लगता है, बड़ी चोट लग जाती है, बड़ा टेंशन हो जाता है, बड़े नुकसान हो जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है। जबकि कुदरत पहले संकेत दे चुकी होती है। एक बार कोई भी बुरा वक्त आता है, एक बार सतर्क करते इंसान को कुदरत की, सावधान हो जाए। लेकिन लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। हम आपको समझाएंगे। नए मेहमानों को स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की कौन से 4 संकेत मिलते हैं आपको बता रहे हैं। सबसे पहला संकेत मिलता है बुध ग्रह की तरफ से। मकर राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह माने जाते हैं, और फर्स्ट जो आपको साइन, संकेत, इंडिकेशन मिलता है वो आपको मिलता है बुध ग्रह की तरफ से, जो आपका भाग्य निर्माण करता है। जरा ध्यान रखिए कि जो हैं बुध ग्रह ऐसा संकेत देते हैं, जब आपकी बुरा वक्त आने वाला होता है तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है और मति भ्रम की स्थिति हो जाती है। उस समय समझ लेना चाहिए कि अब जो है बुरा वक्त आने वाला है। अब इस बात को आप ठीक से नहीं समझे होंगे, उदाहरण देकर समझाते हैं तब समझेंगे। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, अच्छी दोस्ती, आपकी अच्छी दोस्ती है और आप भी उसे अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन अब जीवन चल रहा है, अचानक आपके दिमाग में ये विचार आया कि कहीं ये दोस्त आपके साथ कोई धोखा नहीं कर दे। अनायास विचार आया। ये कैसे आया? कहीं मान लीजिए न्यूज़पेपर में पढ़ा, कहीं बातें सुनी कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दे दिया, तो ऐसा कहीं हम सुनते हैं, देखते हैं, तो अचानक अपने पर भी इस बात को जोड़ के देखते हैं हम, तो दिमाग में आपके विचार आए कि ये दोस्त जो है कहीं धोखा नहीं देते, चीटिंग नहीं करे, कोई फ्रॉड नहीं करते, नुकसान नहीं करते, गुप्त शत्रु नहीं बन जाए। अब आपके दिमाग में अचानक ही विचार आया। ये विचार मान लीजिए कि बस आया और गया, तब समझिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये विचार अब आपके दिमाग में बैठ गया है, अब आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई। यानी वो दोस्त, अब कभी तो आपको लगेगा कि ऐसा धोखा नहीं कर सकता, और अब कभी लगेगा कि वो धोखा कर सकता है। जब ये मति भ्रम की स्थिति आ जाती है, इल्यूजन ऑफ माइंड होता है, तब समझिए कि अब वो व्यक्ति आपके लिए बुरे वक्त का संकेत है। यानी उस व्यक्ति से अब आपका बुरा वक्त शुरू हो सकता है, यानी वो दोस्त भविष्य में धोखा दे सकता है। तो जहां भी ऐसा संकेत देते हैं बुध ग्रह, उस व्यक्ति से कितनी भी पक्की दोस्ती क्यों न हो, फिर धीरे धीरे दूर हो जाना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया उसके बारे में। इसी तरह का कार्य भी होता है। कई बार हम कई कार्य हाथ में लेते हैं, और कभी कभी तो लगता है कि ये काम हम कर लेंगे और पूरे कर भी लेते हैं। कभी लगता है कि ये काम पूरे कर सकते हैं, लेकिन करते करते आगे बढ़ रहे, बढ़ने में एकदम दिमाग में ये विचार आ गया कि पता नहीं ये काम पूरा हो भी सकता है, और पता नहीं पूरा नहीं भी हो सकता है। पूरा नहीं हुआ तो दिक्कत है, कर्जा लेकर काम शुरू किया, कर्जा कैसे चुकाएंगे। यानी अब ये कन्फ्यूजन आ गया। जिस दौर में ये कन्फ्यूजन आ जाता है, समझिए कि अब वो काम आपके लिए बुरे वक्त का संकेत है, यानी वो काम आपका पूरा नहीं होगा।
तो बुध ग्रह जो हैं एक कन्फ्यूजन ला देते हैं जब बुरा वक्त आने वाला होता है। तो इंसान को इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, गहरे से समझना चाहिए। आपकी जो बुद्धि होती है मकर राशि की जात को, बुध ग्रह आपको ये संकेत देते हैं कहीं भी जब तक आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं है, हमेशा मानिए आपका डिसीजन सही है और वो व्यक्ति आपके लिए बेस्ट है। किसी से दोस्ती कर ली, एक एग्जांपल और देते हैं, किसी से दोस्ती कर ली, कोई बॉयफ्रेंड बनाया, गर्लफ्रेंड बनाया, कोई बात नहीं, आपका दिमाग कहीं कंफ्यूजन नहीं ला रहा, आपके दिमाग में एकदम क्लियर डिसीजन है कि वो सही है इंसान आपके लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस रूप में भी सही है। भले लोग कुछ भी कहे, लोग कहे कि वो उसका कैरेक्टर खराब है, वो इंसान खराब है, वो चरित्र खराब है, कुछ भी कहे, आपके दिमाग में अगर ऐसा लगता है कि एक ही विचार है यानी सही है, वो समझिए कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है। भले दूसरों के लिए बुरा रहा हो, दूसरों को उसने धोखा दिया, आपको वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है, आपको लगता है कि बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है, गर्लफ्रेंड धोखा दे सकते हैं, जिस स्तर पर दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है, समझिए कि अब बुरा वक्त आने वाला है, यानी वो व्यक्ति अब आपके लिए बुराई का प्रतीक है। अब कोई ना कोई बुरा कर सकता है या आगे करने का सोच सकता है। ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तुरंत छोड़ देना चाहिए और अपना रास्ता बदल देना चाहिए। समझ के मकर राशि के जात को ये ऐसा पॉइंट है, रिसर्च टीम से काफ़ी चर्चा की, माथापच्ची की, हाँ वो लोग अपने अपने तर्क रखते हैं और फिर डिस्कशन चलता है रिसर्च टीम से, उसके बाद कंक्लूजन होता है, फिर वीडियो के रूप में आती है वो बात। तो ये कंक्लूजन ये मकर राशि के जात को कि बुध ग्रह जो हैं ध्यान रखिए, ये आपको संकेत देते हैं। तो बुद्धि हमेशा आपके साथ रहती है, कई काम आप जीवन में करते हैं, कई लोग जीवन में आते हैं। जी हाँ, जिस वक्त देखे कि बुद्धि भ्रम हो रहा है, कन्फ्यूजन आ गया उस व्यक्ति के बारे में, उस काम के बारे में, समझिए कि अब वो आपके लिए बुराई का प्रतीक बन गया है। जी, आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर दूसरा संकेत जो है शनिदेव भी देते हैं। शनिदेव आपके राशि के स्वामी, मकर राशि के जात को शनिदेव भी जो हैं बुरा वक्त आने से पहले आपको संकेत देते हैं कि आपके लिए जो है अब बुरा वक्त आने वाला है, परेशानियां बढ़ने वाली है। शनिदेव संकेत कैसे देते? शनिदेव ऐसे संकेत देते कि उस व्यक्ति में जो है अब जरूरत से ज़्यादा आलस्य आ जाता है और जरूरत से ज़्यादा काम टालने की आदत आ जाती है। हालांकि देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो आपको आलस्य आएगा, आप काम टालेंगे निश्चित रूप में, चाहे आप मकर राशि के कितने भी सफल व्यक्ति क्यों न हो, कुछ न कुछ आलस्य आएगा और कुछ न कुछ काम टालेंगे, क्योंकि ये आपकी राशि से जुड़ा हुआ है। शनिदेव आपकी राशि में ऐसा कराते हैं, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कई काम होते हैं हम एक दिन में कर नहीं सकते, टाल दिया करके लिए कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक नॉर्मल है, तब तक दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जरूरत से ज़्यादा अगर आलस्य आने लग गया और जरूरत से ज़्यादा काम टालने लग गए, ये संकेत शनिदेव देते हैं कि अब आने वाला वक्त आपके लिए बुरा है, ध्यान रखिए। और मकर राशि, आप जब आलस्य करते हैं, काम टालते हैं, तो आपके दिमाग में ज़बरदस्त लॉजिक आते हैं, ऐसे लॉजिक आते हैं जैसे कोई शैतान आपको समझा रहा हो लॉजिक से और आप उसकी बात समझ रहे हैं। कैसे? काम आपको लगा कि 4 बजे काम करना, तय किया कि शाम को 4 बजे काम करना, एक नॉर्मल काम है, और वहीं कहीं आपने भविष्यफल देखा, राशिफल देखा और देखा कि आज शाम को 4 बजे जो हैं राहु काल की पोजीशन रहेगी। अब एकदम नॉर्मल काम है आपका, राहु काल में तो कोई नए कार्य ही नहीं करते हैं, नॉर्मल काम तो सब करते हैं, कितने भी इम्पोर्टेंट हो। तो आपके दिमाग में फिर ये विचार है कि चलो आज 4 बजे राहु काल है, आज टाल देते हैं इस काम को, अब कल करेंगे। ये शैतान का लॉजिक है। शैतान का लॉजिक इसलिए है कि राहु काल में वो नॉर्मल काम है, वो तो आपको करना चाहिए, काम टालने की कहाँ जरूरत थी। लेकिन ये बुरा वक्त संकेत देता है कि अब आप में जरूरत से ज़्यादा काम टालने की आदत आ रही, जरूरत से ज़्यादा आलस्य आ गया, यानी आगे आने वाले दिन बुरे हैं, आपके बुरे हैं। धन दौलत कम मिलेगी, परेशानी आएगी, जीवन में कोई टारगेट है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के नुकसान आगे आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखिए। कभी ऐसा लगता है ग्रह दशा में, कभी सोचे कि आने वाले महीने में ये काम कर देंगे, फिर कहीं भविष्यफल देखा, राशिफल देखा, फिर लगा कि साहब ये आने वाले महीने में तो वो ग्रह नुकसान करेगा, अब वो काम टाल दिया। तो ये ग्रह गोचर तो अपनी चलते रहते हैं, कोई एकदम नए काम होते हैं वो रुकने चाहिए, थोड़े टल सकते हैं। नॉर्मल काम आप टालेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, और ये फिर आगे बुरे वक्त का संकेत होता है। ये संकेत शनिदेव देते हैं मकर राशि के जात को। इस संकेत को भी आपको समझना चाहिए,
लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आलस्य आ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा काम टाल रहे हैं। भले आप जीवन में कितनी सफल है, जीवन में कितनी फेल है या नॉर्मल है, कैसी भी पोजीशन में, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आलस्य आ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा काम टाल रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करें, समझिए कि ये बुरे वक्त का संकेत है। संभल जाइए, आपको संभल जाना है। और ये है राहु काल और ग्रह गोचर से इतना प्रभावित नहीं होना है। ये सिर्फ नए काम में ही बाधा डालते हैं, रूटीन के काम में कहीं ये बाधा नहीं डालता। कि रूटीन का काम कितना भी बड़ा आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कि जो है तीसरे नंबर पर एक जो आपको संकेत देते हैं, तीसरा संकेत योग कारक ग्रह शुक्र देव भी संकेत देते हैं। जब मकर राशि के जातक को आपके बुरा वक्त आने वाला होता है, तब आपको संकेत मिलता है योग कारक ग्रह शुक्र देव की तरफ से। जी, शुक्र देव की तरफ से भी देखिए कि आपको एक ऐसा संकेत मिलता है जहां आप कुछ गलती कर बैठते हैं और वो गलती ही आपके बुरे वक्त आने का संकेत है। लेकिन शुक्रदेव पहले सचेत कर लेते हैं। अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, जरा ध्यान रखिए। अब ये पॉइंट अच्छी तरह से समझिए, शुक्रदेव किस तरह से जो हैं बुरे वक्त से पहले संकेत करते हैं। ऐसा है कि शुक्रदेव ऐशो आराम के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा लगता है कि ऐशो आराम चाहिए और गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, लेकिन ये नॉर्म मिल नहीं पाएंगे, तनख्वाह जितनी कमा रहे हैं खर्च हो रही है, 10 साल में भी गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, और फिर आपके दिमाग में ही अगर ये विचार आता है क्यों नहीं कुछ फ्रॉड कर दिया जाए, कोई चोरी कर दी जाए, ऑनलाइन थेफ्ट कर दी जाए, ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया जाए, किसी के साथ छल कपट कर दिया जाए, किसी को फर्जी स्कीम में फंसा दिया जाए, और इस तरह से बड़ा धन मिल जाएगा। बड़े धन से ऐशो आराम की वस्तुएं खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और सुखी रहेंगे। अगर ऐसे विचार मकर राशि के जातक को आपके दिमाग में आ जाते हैं किसी के, तो समझिए कि एक शुक्र देव संकेत कर रहे हैं कि बुरा वक्त आने वाला है। यानी कि आप इनमें से कोई भी काम अगर करेंगे, जैसा सोचा है, चोरी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, किसी को फर्जी स्कीम में फंसा देंगे, तो कहीं चोरी डकैती वगैरह में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो पुलिस केस में फंसेंगे, जेल जाएंगे, जिंदगी खराब होगी, और कहते हैं बुरा वक्त आ जाएगा। ये बुरे वक्त से पहले शुक्रदेव संकेत देते हैं मकर राशि के जातक को बहुत ध्यान से, बहुत ही करीबी से इन चीज़ों को देखना है। जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं, हमारे पास मामले, एक ऐसा मामला आया, कहते कि विचार आया गाड़ी खरीदने का, चोरों के साथ हो गया, तो अब जमानत कब होगी। गाड़ी खरीदने का विचार आया और चोरों के साथ हो गया, तो जाहिर है कि जेल में जाना ही था। तो ये दिक्कत आ जाती है। अब गाड़ी खरीदनी है तो थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए। मकर राशि के जातक को वक्त पर सब मिलते हैं। आपको जब गाड़ी की जरूरत होगी, ईश्वर को लगेगा इनको गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी मिल जाएगी। हवाई जहाज चाहिए तो आपको हवाई जहाज मिल जाएगा। शनिदेव को पता चलेगा कि इनको चाहिए तो मिल जाएगी। तो आपको इतना नहीं सोचना है और यहाँ ध्यान रखना है। तो ये बुरे वक्त का संकेत देते हैं शुक्रदेव। और चौथा, मकर राशि के जातक को बुरे वक्त का संकेत देते हैं देवगुरु बृहस्पति जी। देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह होते हैं, रूलिंग प्लेनेट होते हैं मकर राशि के जातक को। आमतौर पर लोग देवगुरु बृहस्पति के बारे में इतने ही जानते हैं कि बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं, कोई फायदा नहीं कराते। मकर राशि आप में देवगुरु बृहस्पति जो हैं शासक ग्रह भी होते हैं, शासक ग्रह, और राशि के स्वामी आपके शनिदेव होते हैं। जैसे आप यूँ समझिए, एक हमारे देश में इंडिया की बात करते हैं, राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो राष्ट्रपति जी सर्वोच्च माने जाते हैं संविधान में, और प्रधानमंत्री जी उनके अधीन माने जाते हैं, और जो अंतिम हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल में प्रधानमंत्री जी ही सारा काम संभालते हैं, देश को संभालते हैं। तो इस तरह होता है। लेकिन कहीं अगर प्रधानमंत्री जी से बड़ी चूक हो जाती है तो उस गलती को दूर करने का काम फिर राष्ट्रपति जी भी करते हैं। वो सर्वोच्च अधिकार उनमें रहता है, राष्ट्रपति जी में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जी। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है इंडिया की। तो इसी तरह से मकर राशि के जातक को आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, बहुत ज़्यादा आपको संभालते हैं। राशि के स्वामी शासक ग्रह, रूलिंग प्लेनेट आपके देवगुरु बृहस्पति है। शनिदेव से कोई चूक हो जाती है, देवगुरु बृहस्पति भी उसको सही करते हैं। ये शासक ग्रह होते हैं। तो ध्यान रखिए, देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि के जातक को आपको जो हैं संकेत देते हैं।
बुरे वक्त आने से पहले, और बुरे वक्त आने से पहले ये संकेत देते हैं कि आप जो हैं किसी की सलाह को ठुकरा देते हैं, लेकिन आपका मन कहता है कि वो सलाह सही थी, उसको ठुकरानी नहीं चाहिए थी, उसको स्वीकार कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते तो फायदा होता, लेकिन फिर आपको लगता है कि चलो ठुकरा कर ठीक किया, सलाह की जरूरत नहीं थी। अगर आपका किसी एडवाइस के बारे में ऐसा विचार आ जाता है जब बाद में थोड़ा रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है कि सलाह ठुकराते नहीं, मान लेते, तो समझे कि बुरे वक्त का संकेत है। यानी अब आपका वो काम, जो काम कर रहे हैं जिसमें अच्छी सलाह मिल रही थी, आपने सलाह को ठुकरा दिया, अब वो काम आपके लिए आगे नुकसान करवा रहा, आगे वो काम फेल हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगे आपने किसी से सलाह मांगी या बिना मांगे किसी ने सलाह दी, या आपने सलाह मांगी और सलाह उसने दी और आपको लगा, लॉजिकली लगा कि ये सलाह ठीक नहीं है, ये दमदार नहीं, ये काम नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन बाद में आपको कभी नहीं लगा कि वो काम में आएगी सलाह, यानी रिग्रेट नहीं हुआ, आप बस सलाह ठीक नहीं लगी, आपने मना कर दिया कि ऐसे काम नहीं करेंगे, सलाह को रिजेक्ट कर दिया, बाद में कोई रिग्रेट नहीं हुआ, मन में कोई विचार नहीं आया, तो वो कुछ भी गलत नहीं है। सलाह जरूर नहीं कि सभी की सलाह माने, मकर राशि तो किसी की सलाह मानते भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे सलाह जो आपने नहीं मानी लेकिन मन में बार बार लग रहा है कि वो सलाह मानते तो ठीक था, मानते तो ठीक था, ये संकेत करता है बुरे वक्त आने का। इस संकेत को भी समझ जाना चाहिए। ऐसी कोई सलाह ठुकरा दी है, बार बार मन कर रहा है, फिर से उस सलाह पर विचार कीजिए और उस सलाह को लागू जरूर कर दीजिए। आप यहाँ थोड़ा ईगो को कंट्रोल में रखना होता है, तो क्या कि वो सलाह ईश्वर के द्वारा भेजी जाती है, वो आप ठुकरा देते हैं, इसलिए बार बार पश्चाताप होता है, फिर मन में रिग्रेट होता है, सलाह अच्छी थी, पता नहीं क्यों ठुकरा दिया मैंने, ईगो में आकर ठुकरा दिया, एटीट्यूड में आकर ठुकरा दिया, फिर ऐसे विचार आते हैं। तो ऐसे सलाह को भी आपको अपना लेना चाहिए ताकि बुरा वक्त आप नहीं आए। तो मकर राशि के जात को आपने समझ लिया कि ये 4 संकेत करते हैं। 4 ग्रह हैं, बुध ग्रह, शनिदेव या शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति जीवन में ये 4 संकेत देते हैं जब आपके जीवन में बुरा वक्त आना होता है। आगे से ध्यान रखना, आपने वीडियो देख लिया अच्छी तरह से, इन चारों में से कोई भी संकेत अगर आपके जीवन में आ जाता है, आपको एक भी संकेत मिलता है, तो समझिए कि अब वो काम फेल होने वाला है, उस काम में बाद में परेशानी आएगी, यानी वो बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अगर 1 2 3 संकेत आ रहे हैं तो ज़्यादा सीरियस हो जाइए कि ये संकेत आ रहे हैं, अब संभलना, कैसे संभलना, हमने इन चारों पॉइंट्स में साथ साथ बता दिया आप लोगों को कैसे संभलना। आपको बुध ग्रह संकेत है तो कैसे संभलना, शनि के संकेत में कैसे संभलना, शुक्र के संकेत में और गुरु के संकेत में कैसे समझना, आपको अभी हम बता चुके हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो हैं ध्यान रखिए, ये चारों संकेत अच्छी तरह से समझना है। और अगर मकर राशि का ऐसा कोई जातक है जिसको लगे कि आज की तारीख में ये चारों संकेत मिल चुके हैं या मिल रहे हैं, तो समझिए कि आपको सीरियस होना चाहिए कि आने वाले दिन आपके बहुत ही खराब हैं, संभल जाना चाहिए, धैर्य रखना है, घबराने की जरूरत नहीं, इन बातों को समझना है और एक एक पॉइंट को सही करते जाना है। जब आप एक एक पॉइंट को सही करते जाएंगे, बुरा वक्त नहीं आ पाएगा, वो दहलीज पर रुक जाएगा, थलगट पर रुक जाएगा, आपके कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, घर में प्रवेश नहीं करेगा, यानी बुरा वक्त आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि ये संकेत आपको मिले थे इन ग्रहों की तरफ से और आपने पहले सावधान रख दी, संभल गए। बुरे ये ग्रह संकेत क्यों करते हैं कि आप जो हैं संभल जाए, सावधान हो जाए, सावधान हो जाएंगे तो बुरा वक्त नहीं आएगा, इसलिए ये संकेत पहले देते हैं। समझना बहुत जरूरी होता है मकर राशि की जात को। जीवन में रहिए खुश और खुशहाल रहिए। हमारे चैनल के साथ रहकर वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।